आज के सेशन में हम 27 सितंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हेवी व्हीकल फैक्ट्री, ऑप्शन बी BDL, ऑप्शन सी BEML, ऑप्शन डी टाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हेवी व्हीकल फैक्ट्री है, जो कि चेन्नई में है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, इसके साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मेन बैटल टैंक MBT अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए चेन्नई के हेवी व्हीकल फैक्ट्री HVF को ऑर्डर दिया। MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है। यह टैंक नए वर्जन का है, जो 72 आधुनिक तकनीक से लैस है। इनकी फायर पावर बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवाती तूफान गुलाब साइक्लोन गुलाब ने भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी केरला और तमिलनाडु को, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और केरला को, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गोवा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। चक्रवाती तूफान गुलाब साइक्लोन गुलाब ने भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवाती तूफान गुलाब तेज गति से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तट की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 49वें, ऑप्शन डी 96वें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 23वें है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर 23वें स्थान पर रहा है। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वां स्थान मिला है, वहीं दिल्ली को 36वीं रैंक मिली है। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए रतन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी इंद्र सिंह नमधारी, ऑप्शन सी CP जोशी, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रतन चक्रवर्ती है। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती बने हैं। त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। त्रिपुरा के राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 7 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्रसागर झील और डुम्बर लेक झील है। त्रिपुरा के राजकीय पशु फेरिज पर्ण वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार है और त्रिपुरा के राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है।
त्रिपुरा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नागालैंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नागालैंड है। नागालैंड राज्य के नागा खीरा, नागा कुकुम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागा खीरा खाने में रसदार, मुलायम और मीठे होते हैं और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नागालैंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नागालैंड के तीन पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। नागालैंड की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 60 है। नागालैंड की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 105वीं है। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय दिवस की 105वीं जयंती मनाई गई है। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान है। अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों मसालों की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवरेज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कपिल पठारे है। कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द लांस गेम हाउ द चीन हैज नेगोटिएटेड विद इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए विजय गोखले ने, ऑप्शन बी निरुपमा राव ने, ऑप्शन सी अमिताभ घोष ने, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विजय गोखले है। विजय गोखले ने द लांस गेम हाउ द चीन हैज नेगोशिएटेड विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीन है। चीन ने क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इसकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा डाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी कहते हैं। इसी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रीय डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। चाइना के केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है और विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को चीन में निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने से प्रतिबंधित कर दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।